तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्रेड के बारे में जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ। दोस्तों, हमने ट्रेड जो लिया था सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे लिया था, कंफर्मेशन के साथ लिया था। फिर भी हमारा इस ट्रेड में जो एसएल हिट हुआ वो क्या रीज़न से एसएल हिट हुआ, तो चार्ट पे हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे और समझेंगे क्या हमारा परफेक्ट ट्रेड लेने के बावजूद भी एसएल हिट हो सकता है क्या। तो दोस्तों चलो हम आप चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो करेंसी पेयर है ये यूएसडी जेपीवाई है। और यहाँ पर जो दोस्तों एक सपोर्ट पॉइंट था, अब दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं कि इस सपोर्ट पॉइंट पे प्राइस ने बार बार यहाँ से बाउंस बैक लिया। और जैसा कि मैं आपको चार्ट पर ये दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम भी यहाँ पर से सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम भी यहाँ पर सपोर्ट लिया और प्राइस ने एक हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट किया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है, मैंने जो इस 30 मिनट की हैमर कैंडल है इस पर ट्रेड को बाय किया। और ट्रेड को बाय करने के बाद दोस्तों, अब जब यहाँ पर एक जो मुझे कंफर्मेशन मिला, ये प्राइस से यहाँ एक हायर हाई बना है, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि प्राइस ये यहाँ तक जाएगा। तो मैंने थोड़ा इसमें क्वांटिटी इंक्रीज करते हुए जो मैं $15 का एसएल रखता था उसे मैंने $21 का एसएल किया। और इस हैमर कैंडल पे जैसे मैंने इंटर किया, अब थोड़ा बार रिप्ले टूल से हम ये चीज़ को समझते हैं। तो दोस्तों अब जैसे मैंने इस हैमर कैंडल पे एंट्री लिया, तो दोस्तों एंट्री लेने के बाद दो कैंडल में जो मेरा प्रॉफिट था वो $21 था। और जो दोस्तों मेरा टारगेट था इस लाइन पे था, जो मेरा $63 का प्रॉफिट था। बट दोस्तों यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद और एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब ये जब ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई तो मैं कैंडल ने ये अंदर की तरफ आई और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दी। और उसके बाद की जो सेकंड कैंडल है उसने भी रेड कैंडल ने नीचे की साइड क्लोजिंग दिया। और नीचे की साइड क्लोजिंग देने के बाद दोस्तों आप देख सकते कि इस कैंडल पर मेरा ऐसे लुट हुआ। अब दोस्तों जब आपका ट्रेड सब परफेक्ट हो, कैंडलस्टिक गुड हो, मार्केट स्ट्रक्चर भी हायर हाई हो, बाइंग भी सपोर्ट के हो, तो इसमें जो दोस्तों जो आई थिंक जो ट्रेड में जो ऐसे हिट हुआ, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस एक ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन ले रहा था। अब मैं यहाँ पर जो ट्रेड लिया, मैं सेटअप स्क्रीन के सामने नहीं था, तो मोबाइल पर मैंने उतना इसे ध्यान नहीं दिया। बट यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस जैसा यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऊपर की तरफ आया। सेकंड टाइम जो रिजेक्शन लिया और ये 9 EMA के नीचे आया, तो यहाँ पर प्राइस फॉल होते गया। और फॉल होने के बाद दोस्तों उसने हमारा ऐसे हिट किया। आप देख सकते कि स्क्रीन पर ये जो हमारा इसमें ऐसे गया, ये $21 का था। अब जो दोस्तों नेक्स्ट ट्रेड है हमारा वो है इथेरियम का। तो दोस्तों अब ये भी हमारा एक सिंपल लॉजिकल ट्रेड था। ये इथेरियम का चार्ट है और इथेरियम के चार्ट पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में था, प्राइस ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया और बाद में इसी लेवल से थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने के बाद दोस्तों एक पुल बैक लिया डाउन साइड में। और जो सपोर्ट था अब वो रजिस्टेंस बन गया। अब सपोर्ट रजिस्टेंस बनने के बाद प्राइस ने यहाँ से डाउनफॉल लिया और डाउनफॉल लेने के बाद दोस्तों ये वापस से ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन करते हुए यहाँ पर आया। अब दोस्तों जैसा प्राइस इस पॉइंट पे आया, तो मैंने यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसी बुलिश मैंने यहाँ पर एंट्री लिया। अब एंट्री लेने के बाद दोस्तों मेरा जो टारगेट था वो इस लेवल का था और मेरा जो एसएल था इस कैंडल के ऊपर था। तो दोस्तों मेरा इसमें एसएल था $16 का और टारगेट था $45 का। तो अब हम इसको देखते हैं। जैसे ही दोस्तों हमने ट्रेड लिया, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन करने लगा। कंसोलिडेशन करने के बाद दोस्तों प्राइस जब मैंने इसमें टारगेट सेट किया और मैंने ये 28 अगस्त को लिया था और ये 10 PM को ट्रेड लिया था नाइट में, जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है
तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद टारगेट सेट किया। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ को देखिए, टारगेट सेट करने के बाद कुछ पॉइंट के वजह से ये प्राइस मेरे टारगेट को हिट नहीं कर पाया और ये प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था ये $40 का प्रॉफिट चल रहा था। अब $45 का मेरा टारगेट था और प्राइस आप देख सकते कि कंसोलिडेशन करते हुए ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर की तरफ गया जब प्राइस, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर दोस्तों मेरा $40 प्रॉफिट से $5 लॉस पर ट्रेड चलने लगा। अब दोस्तों यहाँ पर साइकोलॉजी देखिए, मैं यहाँ पर ट्रेड को जो होल्ड कर रहा था ये ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे ट्रेड को होल्ड करते हुए 16 to 17 आवर्स हो चुके थे, बट यहाँ पर प्राइस फिर भी मेरे आगे जाने के बाद भी मैं अपने ट्रेड के एनालिसिस पे कायम रहा और मैंने ये ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। और ट्रेड यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद एक डाउनफॉल किया और डाउनफॉल करने के बाद दोस्तों ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे अब मेरा पेशेंस ख़त्म हो चुका था। मेरा माइंड सेट ये होने लगा था कि अब जब चलो ठीक है, अब पहले ट्रेड में भी अपना ऐसे लेट हो चुका है तो जो इस ट्रेड में प्रॉफिट आया उसे बुक कर लेते हैं। और मैंने जैसे ही दोस्तों इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने $32 का प्रॉफिट बुक किया। और जैसे मैंने प्रॉफिट बुक किया उसके नेक्स्ट 2 कैंडल में ये मेरा टारगेट हिट हुआ। और टारगेट दोस्तों अगर मैं वेट करता तो मेरा टारगेट 42 से लेके $45 तक मेरा प्रॉफिट हिट होता। और दोस्तों बट मेरा यहाँ पर ऑलरेडी पेशेंस ख़त्म हो चुका था क्योंकि मैं ट्रेड टोटल 23 to 22 आवर्स ट्रेड होल्ड कर चुका था और फर्स्ट ट्रेड भी मेरा ऐसे लेट हो चुका था। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड को कट कर दिया और $32 का प्रॉफिट बुक किया। अब दोस्तों ये ट्रेड मैंने सही किया या गलत किया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।